तो सभी जानते हैं। सही बोला। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या ये कहानी झूठी है? दुनिया में कई लोग कहते हैं कि उन्होंने डायनासोर को देखा है, पर ऐसे भी सबूत हैं जो बताते हैं कि वो नहीं है। हाँ, सुनियो की बात सही है। मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है ये। अगर डायनासोर जैसे बड़े जानवर आज की दुनिया में होते तो जगह जगह उनके निशान देखने को जरूर मिलते, लेकिन जगह जगह सिर्फ फॉसिल ही मिले हैं, जिनमें से हर एक फॉसिल कई हजार साल पुराना है। दोस्तों सुनियो, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन पता है ये माना जाता है कि डायनासोर अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, शायद ऐसा मानना सही है। नोबिता, तुम्हारी सोच तो कमाल है। पता नहीं नोबिता की सोच हमेशा कोसों मील पीछे क्यों रहती है। इसे हाँ? कुछ नहीं पता। देखना, एक दिन मैं उसे पकड़कर जरूर दिखाऊंगा। देखो नोबिता, तुम ये तो मत ही सोचना कि तुम टाइम मशीन की मदद से पीछे जाओगे और डायनासोर को लेकर आके ये कहोगे कि मैंने डायनासोर को पकड़ लिया। फिर से नोबिता, मैं बस उन सबको सिखाना चाहता हूँ। पता है पूरी दुनिया में घूमकर ढूंढने में कितने साल लग जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं करते रहूंगा। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं सुनियो को एक जिंदा डायनासोर न दिखा दूं। ये नो फॉर्च्यून चैलेंज। ये क्या है? ये हमारे किसी भी सवाल का जवाब यस या नो में देता है। ओह अच्छा। चलो कोशिश करके देखते हैं, क्या आज भी नोबिता के टेस्ट में 0 मार्क्स आए हैं? हाँ? सही जवाब। ठीक है, मैं पूछता हूँ, अफ्रीका में कोई डायनासोर है? तो फिर ऑस्ट्रेलिया में? अमेरिका? टोक्यो? अगर एक एक करके पूछोगे तो कभी खत्म नहीं होगा। चलो ये बताओ, क्या अभी हमारी धरती पर कहीं भी कोई जिंदा डायनासोर है? अरे नहीं। इस गैजेट के सारे जवाब बिल्कुल सही होते हैं। डोरेमोन, आखिर ये गैजेट भी तो तुम्हारा है, इस पर 100% भरोसा नहीं कर सकते, ये बेकार है। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरा प्लेन कहीं दूर चला जाएगा। उसे इस तरह से मत उड़ाओ जियान। लेकिन मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। उसे वापस कर दो, ऐसा मत करो। जियान, उसे वापस कर दो, वो बहुत दूर चला जाएगा। ये लो, वापस किया। सुनो, वापस आ जाओ, दूर मत जाओ प्लीज, प्लेन से दूर मत जाओ। मैंने उसे अभी अभी खरीदा था। मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। डायनासोर डायनासोर डायनासोर, यहाँ पर डायनासोर कैसे आ गया? भागो भागो। अरे कहाँ गया? नोबिता? क्या हुआ मॉम? पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है आज तुम्हारे किसी भी टेस्ट में 0 मार्क्स नहीं आएंगे। नोबिता, ये क्या चीज है? ये तो बस एक खिलौना है ना डोरेमोन? नोबिता, सच सच बताओ, तुम कोई 0 मार्क्स वाले टेस्ट पेपर तो नहीं छुपा रहे हो? ऐसा नहीं है, मैं तो रोज पढ़ाई करता हूँ मॉम। मुझे नहीं लगता, तुम पढ़ते ही नहीं हो। उन्हें मुझ पर शक हो रहा है। क्या वो मेरे पीछे मेरे कमरे की तलाशी लेंगी? पता नहीं। एक मिनट, ये कितनी आवाज करता है, इसे वापस रख लेता हूँ। ये तो बहुत फायर बन जाता। नोबिता, तुम मेरे लिए थोड़ा सामान ले आओगे? ठीक है। वो तो मुझे घर से बाहर भेज रही है। तुम कर क्या रहे हो? ये स्कूल लेके कहाँ जा रहे हो? ये तो वो मैं सामान लेने के बाद अपने दोस्तों के साथ पढ़ूंगा। अब मैं चलता हूँ, बाय। डोरेमोन, हम तो बाल बच गए। अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? सबसे पहले तो मैं जाकर सामान खरीद लेता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। तो तुमने सब सामान खरीद लिया? हाँ, पता है। अब जब तक तुम अपने पेपर्स का कुछ नहीं करते, हम घर वापस नहीं जा सकते। मुझे पता है, पर आखिर मैं उनके साथ क्या करूँगा? तुम्हें कुछ बताओ। मैं तुम्हें क्या बताऊं? हाँ, तुम अपने किसी दोस्त के पास रखवा दो। क्या ये ठीक होगा? वो लोग तो हर बात पर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, खासकर वो सुनियो। सुनियो तो मुझे बहुत परेशान करता है। सुनियो। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा दोस्तों, वो तो बस शायद मेरा बहन होगा। अगर हम ऐसे ही घूमते रहे तो शाम हो जाएगी।
क्यों ना हम जाकर इस पहाड़ के पीछे कहीं दबा दें। पर अगर किसी ने यहाँ पर गड्ढा खोद दिया तो एक डॉगी ऐसा कर सकता है। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। Anywhere hole। तुम्हें पता है धरती के नीचे बहुत सारे गड्ढे होते हैं और हम इसकी मदद से उन गड्ढों को ढूंढ सकते हैं। ये काम कर रहा है। अभी इसने हमें दुनिया के किसी एक गड्ढे का रास्ता दे दिया है। देखते हैं। हाँ, यहाँ तो सच में गड्ढा है। ठीक है, तुम इसके अंदर जाता हूँ। संभल कर जाना। तुम्हें अचानक नहीं जाना चाहिए था। अंदर पानी हो सकता है या गैस भी। ये तुम्हें पहले कहना चाहिए था। इस बार मैं कोशिश करता हूँ। शायद इस बार सही जगह निकले। मुझे देखने दो। यहाँ कोई गैस नहीं है और पानी भी नहीं है। यहाँ तो काफी सारी जगह है। ध्यान से जाना डोरेमोन। यहाँ पर तो तुम हजारों जीरो मार्क्स वाले टेस्ट पेपर छुपा सकते हो। तारों से तुम्हारा क्या मतलब है? चलो अंदर देखते हैं। डोरेमोन, यहाँ तो अंधेरा है। एक मिनट रुक जाओ। लाइटिंग मॉफ। हमें अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा। ये पाउडर बहुत जल्दी फैल जाता है। इसे छिड़कने से हर तरफ रोशनी हो जाती है। ये देखो। अरे वाह, यहाँ तो बहुत कुछ छुपाया जा सकता है। तुमने सही कहा। नोबिता, मेरी बात सुनो। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैं अच्छे से पढ़ूंगा ताकि टेस्ट में अच्छे नंबर आए। चलो मैं चलता हूँ। मेरी बात समझ गया या ऐसे ही बोलकर चला गया? ये पीछे की जगह तो बहुत अच्छी है। इधर आओ, यहाँ बहुत गड्ढे हैं। नोबिता, यहाँ हम घूमने बाद में भी आ सकते हैं। पहले अपने पेपर्स छुपा दो, घर भी जाना है। अरे नहीं, मॉम का मंगाया सामान। इसे हटा के रहे हो। हमें बस इस नॉब की जगह को याद रखना है, फिर हम कहीं से भी वापस उस गड्ढे में जा सकते हैं। वैसे तुमने अपने पेपर्स को छुपा तो दिया है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ फिर ठीक है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ, लगता है मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मुझे अब ज्यादा डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जरूर मेरा वहम होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मुझे ठीक लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डेकिसुगी। बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। मैं सही से सो पाऊंगा। मैंने बाहर बहुत बड़ा डायनासोर देखा अभी अभी। पर सुनियो, यहाँ तो कोई भी नहीं है बेटा। तुम किसे देख रहे थे? लेकिन वो सच में यहाँ पर था। वहाँ पर गया है। अरे कहाँ गया वो? अभी यहीं था। मम्मा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। कोई बात नहीं मेरे बेटे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हो। डोरेमोन, मैं घर वापस आ रहा हूँ। डोरेमोन, डोरेमोन, मैं तो यही इंतजार कर रहा था। हाँ, क्या हम इस कमरे से भी वहाँ जा सकते हैं? हमें बस इस डायल को सेट करना है और ये हमें उस गड्ढे में पहुंचा देगा। मैं डायल को 299 एम पर सेट कर देता हूँ। अब अंदर देखो। तुमने सही कहा था। जरा रुको, मैं अपने जूते लेकर आया। लाइटिंग मॉस कितनी जल्दी बढ़ रहा है। हाँ सही कहा। यहाँ तो बिल्कुल भी अंधेरा नहीं रहा। लेकिन मैंने उन्हें कहाँ छिपाया था? हाँ, इस तरफ। मेरे पीछे आओ। हाँ, कौन सा गड्ढा था? हाँ ये वाला। ये तो बिल्कुल ठीक है। क्यों ना हम यहाँ पर एक अच्छा सा सेफ्टी बॉक्स बना दे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं डोरेमोन? इंस्टेंट रूम सेट विद हॉट वाटर। इसकी मदद से हम कहीं भी कोई जगह या कमरा बना सकते हैं और इसमें तो इतना है कि हम पूरा शहर भी बना सकते हैं। ये देखो, इसकी मदद से हम बनाएंगे एक सेफ्टी बॉक्स। कितना छोटा है। हर पीस का साइज एक जैसा होता है। इसे इस गड्ढे में डालते हैं और फिर हम इस पर गर्म पानी डालेंगे। उसके बाद बिल्कुल असली साइज का सेफ्टी बॉक्स बन जाएगा। अरे वाह, ये तो कमाल है। ठीक है, जरा अंदर जाकर देखो। अरे वाह, बहुत अच्छा है। यहाँ पे फर्नीचर भी है। तुम्हें ये पसंद आया? हाँ बिल्कुल, इसे मैं अपना खुफिया ठिकाना बनाऊंगा। सुनो डोरेमोन, क्या मैं शिजुका को इसके बारे में बता सकता हूँ?
यही पूछना है? बताओ ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वाह, मैं अभी से बताता हूँ। सिर्फ शिजुका को नहीं, ये सबको बता देगा। क्या हुआ तुम्हें सुनियो? हाँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? मुझे लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे आखिर इस बात का मतलब क्या हुआ? शायद मेरा दिमाग तेज है और दिल अच्छा है, इसलिए वहम मेरे दिमाग में बैठ गया है। मैं भी ऐसा ही हूँ। क्या सच में? क्या मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरी मॉम भी मुझे हमेशा यही बोलती है, जियान यहाँ बैठो, यहाँ काम करो। ऐसे चलता रहा तो मेरे भेजे का भेजा बन जाएगा। मैं सोचता हूँ मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, इस सब से दूर। वो एक गुफा है जिसे हम अपना सीक्रेट ठिकाना बना सकते हैं। वहाँ बहुत शांति भी है और कोई हमें परेशान भी नहीं करेगा। लेकिन तुम इसे किसी को मत बताना, ठीक है? ये हमारा सीक्रेट है। हे नोबिता। अरे नहीं, मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। अब क्या करना है? क्या हम यहाँ से जा सकते हैं डोरेमोन? यहाँ पर बहुत सारी जगह है, जहाँ चाहे तुम अपना कमरा बना सकते हो। तो कमाल का है, मजा आएगा बहुत ज्यादा। एक दिन हम सारा घूम लेंगे। अरे वाह, ये कितना प्यारा कमरा है। यहाँ तो मैं बिना झिझक के अपना वायलिन भी बजा सकती हूँ। यहाँ पर शावर भी है। शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ एक स्टेज भी होता तो मैं अपना गाना प्रैक्टिस कर सकता था। तुम जो चाहे वो करो। क्या? मैं कॉस्ट्यूम लाता हूँ। और तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो बस अकेले रहना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। अगर तुम ज्यादा अंदर गए तो खो जाओगे। उसका सच में दिमाग खराब हो गया है। चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, लेकिन मुझे दुनिया से और उसके लोगों से बहुत दूर रहने का मन करता है। इतना दूर कि जहाँ पर बहुत सारी शांति हो और कोई भी मुझे परेशान ना करे। शायद इतना दूर काफी रहेगा। यहाँ शांति है, बहुत ज्यादा शांति है, लेकिन इतनी शांति भी बहुत अजीब लगती है। अरे ये क्या है? कैसी आवाज है ये? डायनासोर! हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच में वहाँ पर देखा है। चलो देखते हैं। यहाँ तो कितनी सारी जगह है। लगता है ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। बहुत सारे डायनासोर हैं, देखा? ये बहुत सारे डायनासोर, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कि डायनासोर सच में नहीं है, तो नहीं मतलब नहीं। अरे अब छोड़ो भी, मैं तो कब से हार मान कर बैठा हूँ। ठीक है, चलो अब कुछ मजा करते हैं। अच्छा चलो, टीवी से आवाज आ रही है। पता नहीं ये नोबिता फिर से कहाँ चला गया। मैंने मॉम के बारे में सोचकर ही इसे यहाँ लगाया था। अब मेरी मॉम को भी फिक्र हो रही होगी। अरे हाँ, मैंने भी तो अपना होमवर्क नहीं किया है। डोरेमोन, लगता है हम सबको घर चलना चाहिए। कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता? हेलो, नोबिता के घर से बोल रही हूँ। हेलो आंटी, कैसी हैं? मैं जियान बोल रहा हूँ। ओह अच्छा, जियान, रुको। नोबिता, जियान का फोन है। नोबिता ने कहा था कि आज वो मेरे साथ ही पढ़ेगा, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं है? अरे नहीं, रुको, मैं भी उससे पूछती हूँ। माफ कर देना बेटा। नोबिता! ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, अरे एक काम और। हेलो आंटी, क्या मैं जियान से बात कर सकता हूँ? मैं नोबिता बोल रहा हूँ। ओह हाँ, तुम जियान के साथ पढ़ाई करने वाले थे ना? हाँ हाँ, यही है, भेजती हूँ। मैं आपको यही तो कह रहा था मॉम। ठीक है, मुझे लगा था तुम आज मेरी शॉप में मदद करोगे। मैं चलता हूँ। इतना सामान लेके कहाँ जा रही हो? वो आज मैं बहुत सारा पढ़ने वाला हूँ। हाँ, जियान भी आ गया। दरअसल मॉम मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मुझे देर हुई। चलो अब चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अब मैं जाता हूँ। चलो बाद में मिलते हैं। हाँ, तुम सब अपना ख्याल रखना दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? होमवर्क कर लो। अरे, मुझे तो पहले ही पता था। ये तो क्या तुम तैयार हो मेरा गाना सुनने को?
डायनासोर्स के झुंड को भागते हुए देखा था। वो डायनासोर जो शायद करोड़ों साल पहले दुनिया से लुप्त हो चुके हैं। क्या मैंने डायनासोर के भूत को देखा था? क्या उनके भूत आज भी इस दुनिया में घूम रहे हैं? इस बार कैमरा की मदद से मैं सब रिकॉर्ड करूंगा। शायद मुझे वहां कुछ दिख जाए। मैं नीचे उतर के देखता हूँ। नहीं मानूंगा। अरे ये तो मेरा रिमोट कंट्रोल प्लेन है जो नदी में डूब गया था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे ये क्या है? शायद मेरे रिमोट कंट्रोल प्लेन का भूत है। अरे मैं कहाँ पर आ गया? हाँ, ये कौन सी जगह है? नोबिता, शिजुका, क्या मैं खो गया हूँ? आखिर अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? मैं क्या करूँ? अरे नहीं मम्मा। हाँ, अरे यहाँ तो तालाब है। अरे नोबिता तुम बहुत हल्के हो। ये दोनों भी ना माना कि हम धरती के नीचे हैं, लेकिन इतनी तेज गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। रुक जाओ, अगर तुम दोनों ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ये दोबारा नहीं दूंगा। क्या हुआ? अरे देखो, लगता है ये तो सुनियो का वीडियो कैमरा है। क्या बात है? हाँ? उसे अपना सामान संभालना बिल्कुल नहीं आता है। अरे वो अपना कैमरा छोड़कर कहाँ जा सकता है? लगता है वो बिना बताए लौट गया है। आजकल वो हम सबसे बहुत दूर रहने लगा है। कहीं हम में से किसी ने सुनियो को कुछ कह तो नहीं दिया ना? हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने भी नहीं कहा। उसका दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें कहना चाहिए कि आजकल वो परेशान है। नहीं, दिमाग ही खराब हुआ है। हाँ, मुझे तो इन दोनों ने बोला कि आपके घर पढ़ाई करने आ रहे हैं। नहीं, मैंने तो सोचा था कि वो आपके घर पर पढ़ रहा है। क्या? इसका मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चलते हैं। हाँ, तुम दोनों के लिए वही सही रहेगा। वो मानेंगे ही नहीं कि हम पढ़ रहे थे। जियान, लगता है हमें कोई नया बहाना सोचना होगा। चलो चलते हैं। मैं भी आ रहा हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। सुन रहे हो ना? अब से तुम इसीलिए अब से तुम स्कूल के अलावा और कहीं नहीं जाओगे, समझे? अरे नहीं मॉम, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बस तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने बंद करो। तुम जाकर इन्हें यहाँ ले आओ ना। तुम इतना तो कर ही सकते हो डोरेमोन। हाँ? अरे ये क्या चीज है? मैं अपने कमरे से बाहर निकले बिना उस गुफा में जा सकता हूँ, है ना? ऐसी चीजों में उसका दिमाग बहुत अच्छी तरह चलता है, पर पढ़ाई में नहीं। हाँ, लगता है ये किसी मेन हॉल का ढक्कन है। चलो चलो इससे खेलते हैं। ऐसे करके करो। अरे ये क्या? अब मैं गुफा में वापस नहीं जा पाऊंगा क्या? अरे नहीं। इतनी मुश्किल से हमें एक अच्छी जगह मिली थी जहाँ मैं चैन से आराम कर सकता था, घूम सकता था और अपने दोस्तों के साथ खेल सकता था। मुझे लगता है सब लोग ही उदास हो जाएंगे, पर कभी न कभी तो ये होना ही था। मैं कल ये बात सबको बता दूंगा।
ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मैंने वो वायलिन बहुत ही मुश्किल से खरीदा था और अब वो मैं समझ सकता हूँ। मैं मॉम को क्या बोलूंगी? अब जियान को बताना है। मैं ये कैसे करूँगा? बाल बाल बच गया। अब मुझे सुनियो के घर जाकर उसे बताना होगा। वो भी बहुत गुस्सा करेगा। डोरेमोन, सोनियो की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि वो 3 दिन से तुम्हारे घर रहकर पढ़ रहा है। हाँ, 3 दिन से? वैसे मैं थोड़ा घबरा रही थी, पर जब तुम उसके साथ हो तो डरने की क्या बात है। वैसे ये बताओ डोरेमोन कि वो ठीक से पढ़ तो रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो मैं। वैसे वो और बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं, दिल का थोड़ा नाजुक है। अच्छा मैं चलता हूँ। ध्यान रखना और मेरी हाय बोलना। ये तो गड़बड़ हो गई। नोबिता, सुनियो अपने घर वापस नहीं पहुँचा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है हम उसे वहाँ पर छोड़ आए हैं। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? हमें उसकी मदद करनी होगी, हमें उसे वापस लाना होगा। हम क्या करें? डोरेमोन कुछ तो करना होगा। क्या करें? अरे हाँ, कैमरा कैमरा कैमरा, मिल गया। मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसमें रिकॉर्डिंग है। क्या मैंने डायनासोर के भूत को देखा था? सुनियो की आवाज भी है। क्या उनके भूत आज भी इस दुनिया में घूम रहे हैं? शायद मुझे वहाँ कुछ दिख जाए। अरे यहीं पर तो हमें कैमरा मिला था। मैं नीचे उतर के देखता हूँ। अरे ये तो मेरा रिमोट कंट्रोल प्लेन है जो नदी में डूब गया था। सुनियो का प्लेन जमीन के नीचे था। यानी वो जगह वहाँ नदी के नीचे है। यानी कि वो चलिए। वो पक्का उस नदी के नीचे है। कहाँ जा रहे हो? वो सुनियो जमीन की गुफा में खो गया है मॉम। हमने जल्दी नहीं की तो वो बच नहीं पाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना, अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। चुपचाप जाके पढ़ाई करो। मतलब हम दिन में घर से बाहर नहीं निकल सकते। जब रात को सब सो जाएंगे तब हम बाहर जाएंगे। पर तब तक सुनियो बस ठीक रहे। मुझे तो नींद आ गई थी। नोबिता, नोबिता उठो। नोबिता, उठ जाओ, हमें सोना नहीं है। हमें जाकर सुनियो को बचाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हमें और मदद की जरूरत है। ड्रीम टाइम। जियान, शिजुका, जल्दी से कपड़े बदलो और आकर हमें मैदान में मिलो। माफ करना, मुझे तुम्हें इस वक्त यहाँ बुलाना पड़ा। क्या कह रहे हो? वो अभी भी गुफा में ही है। हाँ, और इसी वजह से हमें तुम दोनों की मदद की जरूरत है। पर तुमने तो कहा था कि अब हम बाहर नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन हमें एक और सुराग का पता चला है। वो जगह उस नदी के नीचे है। नदी के नीचे है? हमें भी बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। अभी साबित हो जाएगा। ये देखो, अगर सही होगा तो यस और गलत होगा तो नो। नदी के नीचे से एक बड़ी सी गुफा का रास्ता जुड़ता है या नहीं? हाँ। मतलब सुनियो का रिमोट कंट्रोल प्लेन आज की तरफ जा रहा था और पानी में गिर गया था। हाँ। ठीक है, हम यहीं पर देखते हैं। मेरे पीछे आओ दोस्तों। हाँ? माफ करना, मैं भूल गया था। अंडरवाटर ऑक्सीजन कैंडीज। तो काम कर गई। यहाँ तो बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। हाँ, मुझे मिल गया। क्या मिला है तुम्हें? अरे वाह, ये जूस कैन तो खुला भी नहीं है। जियान, हम सुनियो को ढूंढ रहे थे, याद है ना? हाँ। सब इधर आओ, यहाँ देखो। शायद ये वही होगा। चलो अंदर चलते हैं। हाँ। यहाँ कितना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। डोरेमोन, मैं अभी लाइटनिंग मास्क डालता हूँ। बाहर कितना सुंदर है। हाँ।
सुनियो। क्या तुम्हें यकीन है कि ये हमारी गुफा से जुड़ा हुआ है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें अंदर जाकर देखना होगा। जरा आगे देखो। कितना सुंदर है। सुनियो सही कह रहा था, यहाँ तो बहुत सारे डायनासोर हैं। अरे देखो, ये तो पेट्रा का डॉन है। वो कितना बोल रहे हैं। बिल्कुल जैसा मैंने कहा था कि डायनासोर इस दुनिया में अभी भी रहते हैं। पर ये सो नो फॉर्च्यून टेलिंग के हिसाब से तो पूरी धरती पर डायनासोर। अरे हाँ, वो धरती पर नहीं है तो क्या हुआ? धरती के नीचे तो वो जिंदा है, पर आखिर धरती के नीचे क्यों? ये तो बहुत अजीब है। अभी इस बातों का वक्त नहीं, हमें सुनियो को ढूंढना है। हाँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें सुनियो को ढूंढना ही होगा। सुनियो, सुनियो, सुनियो। सुनियो, क्या तुम यहाँ हो? अगर नहीं हो तो बताओ, हम फिर आगे जाएंगे। सुनियो कहाँ हो? सुनियो। ये जगह उसे ढूंढने के लिए बहुत बड़ी है। हम इसकी मदद लेंगे। मिनी एक्सप्लोरेशन ग्रुप। इन्हें जैसे ही कुछ अलग दिखेगा, ये हमें खबर देंगे। अब मैं दिखाता हूँ, जाओ। ये सब मिलकर ढूंढेंगे तो कुछ तो पता चल ही जाएगा। हाँ? मतलब हमें इंतजार करना है। हाँ? हमें मैसेज मिल रहा है। उस तरफ जाना है। क्या मिला? लगता है सोनिया ही होगा। क्या हुआ? तुम्हें क्या मिला है? ये है तो रिमोट कंट्रोल प्लेन, पर बहुत तेज है। मुझे लगता है शायद वहाँ पर भी कुछ मिला है। ये तो किसी आम पहाड़ जैसा नहीं लगता। ये तो किसी किले जैसा लग रहा है। पता नहीं कैसे, पर इसे किसी इंसान ने ही बनाया है। तुम्हारा मतलब जमीन के नीचे इंसान? ये बहुत डरावना है। उन्हें उस तरफ फिर से कुछ मिला है। न जाने उन्होंने इस बार क्या ढूंढ निकाला। पर इस बार शायद उन्हें सुनियो मिल गया हो। सही कहा, चलो चलते हैं। मुझे लगता है हमें बहुत ज्यादा ही घूमना पड़ेगा। डोरेमोन, बाबू कॉप्टर, डोरेमोन मुझे बचा, डोरेमोन। अरे नोबिता, क्या कर रहे हो? हमने बैम्बू कॉप्टर को ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए रखना होगा। अगर हमने इन्हें 20 घंटे के लिए नहीं रखा तो इनकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। क्या हमें चलना होगा? तुम सही समझे। अरे नहीं। जल्दी बताओ, अब तुम्हें क्या मिला है? अच्छी चीज ना हुई तो बहुत मार खाओगे। कुछ करो डोरेमोन, कुछ करो, जल्दी कुछ करो। क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे छोड़ दो। नोबिता! डोरेमोन, मुझे बचा, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो गिर गया। तो मुझे बचाया किसने? ये तो इंसान है। मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। हेलो हेलो, मैं हूँ डोरेमोन। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। जमीन के ऊपर से आए हैं। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। लगता है आपको नहीं हुई। शायद जमीन के नीचे के लोग अब भी पुराने ढंग से ही जी रहे हैं। वो बिल्कुल हमारी तरह नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा, पर वो मुझे किसी चीज जैसे लगते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल कछुए जैसे। मेरा पैरों सुनाओ क्या चीज? ये मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? लगता है इन्हें तुम्हारा चेहरा बहुत माफ कर दे।
जा रहे हैं। バカに急いでるみたいだ。もっとゆっくり歩いてよ。 なんか言うのかな。私にくれろ。क्या बात है शर्म? रुको, मैं तुम्हें छुटकारा दिलाता हूँ। रस्सियाँ काटने के लिए शुक्रिया। हेलो डोरेमोन, आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी, हमें चाहिए ट्रांसलेशन टूल। सतह पर से आए दोस्तों, आप ठीक हो, इस बात से मुझे खुशी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारे बारे में जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। मेरा नाम है बानो, डायनासोर योद्धा, और आज से आप सबकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। आपसे एक बात पूछनी थी। अरे हाँ, क्या आपने इससे पहले इस जंगल में किसी एक लड़के को देखा है? वो ऐसा दिखता है। हाँ, वो अभी हमारी सुरक्षा में है। हम उससे मिल सकते हैं। वो यहाँ नहीं है। आपको हमारी राजधानी में चलना होगा। और वो यहाँ से कितनी दूर है? वो महाद्वीप में है, हमें नाव लेकर वहाँ जाना होगा। इसका मतलब जमीन के नीचे कॉन्टिनेंट है और नाव भी। देखो सुइयों का प्लेन। ओह, तो इसे रिमोट कंट्रोल प्लेन कहते हैं। मैंने इसे नदी के नीचे से उठाया था। ये इतनी कमाल की मशीन है कि मैंने इसे निगरानी के काम पर लगाया है। क्या कहा? मुझे नहीं लगा था कि इन्हें ये सब करना भी आता होगा। क्या निगरानी? लेकिन आप किसकी निगरानी? ये जानवर अब सतह से खत्म हो चुके हैं, पर वो यहाँ आज भी जिंदा है। मेरा काम है इनकी अनमोल जिंदगी को शिकारियों से बचाना और इन्हें सतह पर वापस जाने से रोकना। ऐसा है, मतलब बाकी जो डायनासोर देखे गए थे वो सब यहीं के थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैपनीज की कहानी के कप्पा भी इसी घर के हैं। सही कहा। अरे, मैंने ये जगह पहले भी कभी देखी है। अरे हाँ, हम सब यहीं पर तो गो-कार्ट खेल रहे हैं। जरा देखो, वो रही गुफा। वहीं से तो हमारे खुफिया ठिकाने का रास्ता आता है। इसका मतलब मुझे अपना वायलिन वापस मिल सकता है। मुझे अपना कॉस्ट्यूम भी वापस मिलेगा। और मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो सब बात नहीं करना, पहले हमें जाकर सुनियों को ढूंढना है। अरे वाह, जमीन के नीचे झील। हाँ। मैंने आपके दोस्त की यहीं पर मदद की थी। अब हम बंदरगाह पहुंच गए हैं। ये है हमारा बंदरगाह। ये कमाल है। वाह, ये शिप तो पूरी लोहे की बनी हुई है। ये सतह के शिप से अलग है। ये मैग्नेटिक एनर्जी की मदद से चलाया जाता है। अंदर चलिए, अब हम निकलने ही वाले हैं। राजधानी पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगेंगे। तब तक आप सब लोग आराम कीजिए। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये तो तैर रही है। ये तो पहाड़ से टकराने वाला है। इनको चलाना नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है?
नक्शा है, पर मैंने पढ़ा है कि धरती के नीचे लावा हुआ करता है। क्यों? वो तो कम से कम 100 किलोमीटर नीचे होता है शिज़ुका, लेकिन हम जमीन से इतनी नीचे नहीं है। पर उन्होंने तो यहाँ दुनिया ही बसा ली है। लगता है ये चमकती लाइट इस शिप की लोकेशन है और हम उस ओर जा रहे। पानी यहीं कहीं पर है। तुम्हें ये कैसे पता है? वो ऐसे क्योंकि हम ताना नदी से आए थे, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तुम तो बहुत होशियार हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शिप अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। अब हम दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट OA की तरफ जा रहे हैं। उसी के बीच में है हमारी राजधानी एंड्रू। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? तुमने पहचाना नहीं? ये मैं हूँ बानो। वो दरअसल हमें आपको देखने की आदत नहीं है, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। माफ कीजिएगा, हमारे लिए आप लोग भी कुछ अजीब। ठीक है, आप सब लोग खाना खा लीजिए। अरे वाह। भूख लगी है, काफी देर से कुछ नहीं खाया। माफ कीजिएगा, पर मैं कुछ पूछना चाहती थी। मैं सब कुछ आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे सारी खबर हमारी गवर्नमेंट को देनी है, समझ गए? मैं तो ये नहीं खा सकता। ये तो बहुत अच्छा है। जियान को तो कुछ भी दे दो, सब टेस्टी लगता है। ये तो सच में बहुत टेस्टी है। इसका टेस्ट तो ऐसा है जैसा हमारे यहाँ मिलता है। मेरा तो डोरा केक खाने का मन है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिर वो हमें कहाँ ले जा रही है। उन्होंने कहा था कि वो हमें सुनियों के पास ले जा रही है। हाँ कहा तो है, और मुझे भी वो भरोसेमंद ही लगते हैं। लेकिन जब हम सुनियों से मिल लेंगे उसके बाद घर कैसे जाएंगे? दोस्तों, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? बहुत गर्मी है। ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल सही नहीं है। मिस्टर बैनू! मिस्टर बैनू! दरवाजा खोलिए, हमें निकालिए यहाँ से। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? डोरेमोन। दोस्तों, अब हम ज्वालामुखी पार कर रहे हैं। प्लीज अब दरवाजे के पास वाला बटन दबा दीजिए। हाँ, ठीक लग रहा है। लगता है हम हवाई के आसपास हैं। यकीन नहीं होता धरती के नीचे इतनी सा तुमने एक बात पर ध्यान दिया? यहाँ पर एक भी कार नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ियों के धुएं से पोल्यूशन होता है ना? साथियों, अब हम लोग कॉन्टिनेंट के रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। हाँ, तो क्या ये आपकी राजधानी नहीं है? जी नहीं, राजधानी कॉन्टिनेंट के बीचों बीच मौजूद है। ये तो तेज है, एक बुलेट ट्रेन से भी तेज। और इससे तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। हाँ, हाँ? क्योंकि ये ट्रेन चलती है मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से। इसका मतलब हुआ कि ये लीनियर ट्रेन जैसी है। कमाल है ना? लेकिन अभी हमें पहुंचने में कितना वक्त और लगेगा? इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक आप सब लोग आराम कीजिए, और हाँ, अगर कोई परेशानी हो तो बटन दबाकर मुझे बुला लीजिएगा।
उठ जाओ, लगता है हम पहुंचने वाले हैं। नोबिता उठ जाओ, नोबिता। देखिए प्लीज अब हमें हमारे दोस्त से मिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। सुनिए, ये मत भूलिए कि आप सब बिना इजाजत के हमारी दुनिया में आए हैं। तुम सबसे पहले अपना नाम, अपना पता और अपनी उम्र बताओ। मेरा नाम नोबिता है। तो बस यही सब है क्या? ये अजीब सी ट्रांसपेरेंट बॉल क्या है? क्या ये किसी तरह का बम है? अरे क्या आप लोगों ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है? मुझे नहीं लगता है कि इसके शरीर में कोई भी बीमारी है। सही कहा। ये पहली बार है कि मैंने ऐसा नहीं करती, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। समझ नहीं आ रहा। सुनियो, तुम मिल गए सुनियो। हाँ मेरे दोस्तों, तुम यहाँ पर आ ही गए। मेरे प्यारे दोस्त कैसे हो तुम? तुमसे कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। सुनियो, हमने जो टेस्ट किए हैं उनके हिसाब से पता चलता है कि आप लोग किसी बुरी मंशा से यहाँ नहीं आए हैं, इसलिए हम आपको वापस सतह पर सुरक्षित पहुँचा देंगे। और उसके लिए पहले हमें राजा की इजाजत चाहिए होगी। उसके लिए 2-3 दिन रुकना होगा। 2-3 दिन की बात है तो कोई बात नहीं। और इस बीच हम आसपास घूम सकते हैं। जब हम वापस जाकर आपके बारे में सबको बताएंगे तो दुनिया हिल जाएगी। अरे जियान, तुम्हें कहना चाहिए दुनिया चौंक जाएगी। माफ कीजिएगा पर ऐसा नहीं किया जा सकता। सतह पर वापस भेजने से पहले हम आपके दिमाग से यहाँ की हर एक याद को साफ कर देंगे। साफ कर देंगे? अरे नहीं। देखो नोबिता, बस हम सही सलामत घर पहुंच जाएं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ और भी जरूरी है। हाँ तुम सही कह रही हो, पर जाने से पहले आप मेरे घर में आराम कीजिए और अगर कोई भी परेशानी हो तो मेरी बहन को बताइएगा। चलिए मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। रो। हाँ भैया, आप घर आ गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रो है। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। आप लोग शहर घूम सकते हैं, पर याद रहे बच्चों, उस बिल्डिंग के ज्यादा पास मत जाइएगा। वहाँ जाना सख्त मना है। अरे क्या वो बिजली वाली बिल्डिंग है? मुझे तो वो बिल्डिंग अच्छी भी नहीं लगी। अच्छा तो ठीक है, अब हमें राजधानी जाना होगा। रो, इनका ख्याल रखना। ठीक है, पर आप संभल कर जाना। अच्छा, अब मैं आपको शहर घुमाऊंगी। ये है सेंट्रल स्टेशन और इसके बगल में है सेंट्रल मार्केट और यहाँ पर एक मूवी थिएटर भी है। ये बिल्डिंग कितनी सुंदर है। ये गार्डन है और ये एक कल्चरल म्यूजियम और उस पहाड़ के ऊपर वहाँ एक पोप का घर है। वो कौन होते हैं? वो बहुत बुद्धिमान और महान पंडित होते हैं। क्या कहा बुद्धिमान? धरती के नीचे के लोगों के ईश्वर कौन है? हमारी दुनिया हमारे ईश्वर ने बनाई है और जब आप इस हिस्ट्री म्यूजियम में जाओगे तब आपको सब समझ आ जाएगा। अरे वाह, ये तो सुनहरा है। इसे हमने पवित्र जगह में पाया था, इसीलिए इसे संभाल कर रखा गया है। शायद इस कैलेंडर में कोई रिएक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से इसका रंग बदल गया है। मुझे ऐसा लगता है। तो ये पवित्र जगह कौन सी है? आइए मैं आप सबको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। ये बड़ा वाला ओए कॉन्टिनेंट है और देखिए यहाँ पर एक छोटी सी जगह है और इसके साउथ वेस्ट टिप पर देखिए, यहाँ आपको स्क्वायर जगह दिख रही है ना? हाँ सुनियो, ये स्क्वायर जैसी जगह क्यों दिख रही है? पता नहीं, ये बहुत ही अजीब है। दुनिया में एक महाप्रलय आया था, उसकी वजह से सदा से सारे जीव जंतु खत्म हो गए थे। कहा जाता है कि उस वक्त डायनासोर्स का एक झुंड जाकर इस पवित्र जगह में छिप गया था और उस वक्त स्टायनानोसॉर्स सभी डायनासोर्स में से सबसे बुद्धिमान थे और अपनी बुद्धिमानी की वजह से उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और यहीं रहकर वही बने धरती के नीचे के जीवन के पूर्वज। इसका मतलब डायनासोर्स आपके पूर्वज हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? डायनासोर आपके पूर्वज कैसे? इसमें चौंकने की क्या बात है? पूर्वज तो आपके भी होते हैं ना? जरा पीछे मुड़कर देखिए। करोड़ों साल पहले सतह पर आपके पूर्वज जैसे दिखा करते थे। मुझे चूहे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर वो महाप्रलय नहीं आया होता तो आज सतह पर डायनासोर्स के वंशजों का ही राज होता। आखिर 6.5 करोड़ साल पहले ऐसा क्या हुआ था? इसके बारे में कोई नहीं
जानता, पर हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए बड़ी खोज चल रही है। आखिर क्या बड़ी खोज चल रही है? इसके बारे में आपको नहीं बता सकती। हमारे पूर्वज जैसे जैसे आगे बढ़े, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी तरक्की हुई। उसी की मदद से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नया जीवन मिला। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा इस दुनिया का सबसे पहला क्रॉस शिप। वाह, क्रॉस स्पेस शिप। इसका मतलब आप अलग अलग डायमेंशंस का सफर कर सकते हैं। सही कहा। ये यान आराम से पत्थरों के बीच से भी निकल सकता है। इसके लिए बहुत शुक्रिया, जो आज हमने काफी कुछ नया देखा। और यही थी नाविकों के युग की शुरुआत, और यही है हमारे ईश्वर की कहानी। तो अब आप क्या करेंगे? हाँ? मेरा तो कहीं पिकनिक पर जाने का मन है। ठीक है, अब वक्त आ गया है फिर से अपनी 22वीं सदी के गैजेट इस्तेमाल करने का। पता है, मैं पहली बार हवा में उड़ रही हूँ। हमें आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत मजेदार है ना? एक बार आप कोशिश करके देखिए, आपको आदत हो जाएगी। मुझे देखिए। ये बहुत खतरनाक है। क्या हो गया तुम्हें? मैं शायद आसमान से टकरा गया। हम अभी जमीन के नीचे है ना, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। चलो चलते हैं। चलो। यहाँ तो बहुत सारे सुंदर फूल हैं और हरियाली भी है। बिल्कुल धरती की तरह ही सुंदर है। हाँ, यहाँ हमेशा बसंत का मौसम रहता है। यहाँ कभी भी बर्फ नहीं पड़ती। क्या कहा? बर्फ? और कभी बारिश भी नहीं होती? बारिश? अगर यहाँ बारिश नहीं होती तो फिर यहाँ पर इंद्रधनुष भी नहीं निकलता होगा, है ना? मतलब यहाँ हर वक्त क्रिकेट और फुटबॉल खेला जा सकता है। हाँ, पर जब रात होती है तब आसमान में चांद और तारे नहीं होती और आसमान में कोई बादल भी नहीं। ये सुनने में तो काफी मजेदार लगता है। सुनने में तो लगता है कि सतह के ये क्या हो रहा है? आवाज जंगल से आ रही है। चलो चले। ये आर्मी ट्रेनिंग चल रही है। ये तो बिल्कुल असली युद्ध जैसा लग रहा है। डोरेमोन, आखिर ये असली युद्ध की तरह प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। उठ जाओ। क्या लगता है तुम्हें कि इस तरह से अपने दुश्मन को हराया जा सकता है? चलो टॉम। बड़े भैया। रो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनो रो, अच्छी खबर है। आखिरकार हमारे इतने सालों की मेहनत सफल हो गई है। सफल हो गई? मतलब वो खोज पूरी होने वाली है। हाँ, हमारा इतने सालों का सपना अब साकार हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तैयारी पूरी कर लें। ये तो अच्छा है। तो आप कब जाने वाले हो? हम बहुत जल्द जाएंगे। हाँ? सुनो, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। तुम कहीं दूर चली जाओ। कहीं दूर मतलब क्या आप बहुत दूर किसी देश जा रही हैं? हाँ, वो यहाँ से बहुत बहुत दूर है। वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे डायनासोर हैं। ये तो एक रैंच है। यहाँ पे डायनासोर्स किराए पर मिलते हैं। आप उनका इस्तेमाल कहीं भी जाने के लिए कर सकते हैं और उनकी सवारी कर सकते हैं। क्यों ना बैम्बू कॉप्टर की जगह हम डायनासोर की सवारी करके वापस चलें? अच्छा आइडिया है। क्या आप सब लोगों को मजा आ रहा है? नोबिता, क्या हो रहा है? उस तरफ चलो। मेरी बात मानो प्लीज। उस तरफ। उसकी रस्सी को इतना टाइट मत पकड़ो। हे, चलो देखते हैं पहले वापस कौन पहुंचता है। हाँ ठीक है, चलो। मेरे लिए रुको प्लीज। रेडी? रुको। तुम कर क्या रहे हो? रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। डोरेमोन। पहुंचने वाले हैं। देखा, मैं फर्स्ट आया हूँ। ठीक है, तो जीत गए। इसकी सवारी में बहुत मजा आया। आप सब तो कितना तेज भाग रहे थे। अरे नोबिता कहाँ है? जैसा मैंने सोचा था। रुक जाओ प्लीज। डोरेमोन। एक डायनासोर यहाँ आ गया था। मैंने जैसे ही एक आध गोली चलाई वो डर कर भाग गया। हाँ, शायद भाग गया होगा। पर फिर
फिर भी एक बार आसपास देख लेते हैं, ठीक है? ये तो वही बिल्डिंग है जिसके पास जाने से हमें सख्त मना किया था। ये क्या हो रहा है? चलो अपना काम करो। लगता है कोई आ गया। नोबिता! 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 तुम कहाँ हो? नोबिता, नोबिता, नोबिता! क्या तुम्हें मिला? नहीं मिल रहा। अरे नहीं, मेरी गलती है, मुझे रेस नहीं लगानी चाहिए थी। नहीं, गलती मेरी भी है, जो मैं मान गया। चलो उस तरफ देखते हैं जियान। नोबिता! नोबिता, कहाँ हो तुम? ये तो बहुत ही अजीब जगह है। ये तो बहुत बड़ी शिप है, पर ये किस लिए है? हमारा काम पूरा हो ही गया है, ये बहुत अच्छी बात है। सही कहा महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा इतने सालों का सपना पूरा होने ही वाला है। हमारे पूर्वजों का 6.5 करोड़ साल का सपना पूरा होने वाला है। वो इंसान इतने साल से इतने घमंड से धरती पर रह रहे हैं। वो सदैव हमारा स्वर्ग हुआ करता था और हम डायनासोर के वंशज उसे वापस पाकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हमें नोबिता मिल गया है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। ये वहाँ जंगल में भटक रहा था। हम कितना परेशान हो गए थे। लेकिन अब सब ठीक है। फिर ऐसा मत करना। हाँ? नोबिता, तुम कहाँ चले गए थे? वो मैं। अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए नोबिता। हाँ, ऐसा ही करूँगा। अब तुम जाकर आराम करो। पहुंचा था। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुम सबको जरूरी बात बतानी है। क्या कहा तुमने? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। वो कह रहे थे कि धरती पर इंसान बहुत ज्यादा घमंड से जी रहा है। उन्होंने एक बड़ा सा शिप बनाया है ताकि वो धरती पर हमला कर सके। क्या कहा? धरती पर हमला होने वाला है? ये बात है, मतलब वो हमसे युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। पर पता नहीं, वो सब इतने बुरे तो नहीं लगते हैं। मैंने खुद ये सुना है, विश्वास करो। वो छोड़ो, इससे पहले कि वो हमारे दिमाग की यादें मिटा दे, हमें सतह पर वापस जाना होगा। मैं वापस आ गया। रो, अच्छी बात है। वो सब लोग क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है वो लोग सो गए। मिस्रो, हमें माफ कीजिएगा, हम बिना बताए जा रहे हैं। ऐसा ट्रायंगल उन जगहों पर बनाया है जहाँ से हम निकल सकते हैं, और सबसे पास वाली जगह यहाँ पर है, ये देखो। तो यहाँ से ऊपर कौन सी जगह होगी? अच्छा, नॉर्थ अमेरिका, शायद कनाडा की बेस की तरफ होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले ये बड़ी सी घाटी पार करनी होगी दोस्तों। यहाँ से आगे जाने पर डायनासोर या कोई भी खतरनाक चीज मिल सकती है, पर हमें यहाँ से निकलने के लिए उसका सामना करना ही होगा। चलो चले डोरेमोन।
अंदर चलो अंदर। अरे कुछ करो ना डोरेमोन। तू ऐसे भी नहीं कर सकता। बिल्कुल शांत रहना, आ जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, जल्दी हमें कितनी दूर जाना होगा? मुझे लगता है हम पहुंच ही गए हैं। बस थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। मुझे तो बहुत भूख लग रही है दोस्तों। हाँ जियान, मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। वो देखो वहाँ पर अंडे रखे हैं शायद। अच्छा ऐसा क्या? कहाँ? हाँ देखो। सुनियो वो अंडे नहीं आंखें हैं। अरे नहीं बाप रे, बचाओ। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है? हम ये क्या करने वाले हैं? ये सब देखकर लगता है कि यहाँ बड़ी पार्टी होने वाली है। ये सब तो बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। ये हमें उसमें पकाने वाले हैं। पापा, अब मुझे बचाइए। नहीं, अगर तुमने मर्डर को गलत किया तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। अब ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। ये तो वही शिप है। मिस्टर बेनो, हम उन लोगों से तो बच गए हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? कहा था ना कि बिना बताए इस तरह यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। जानते हो ना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें सतह पर सुरक्षित पहुँचाने का वादा भी किया, पर तुम लोग वहाँ से भाग निकले और ऐसा करके तुम लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा है। जो कि आप गलत मत समझिए। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। हम जानते हैं कि आप धरती के लोगों पर हमला करेंगे। क्या कहा? तुमसे ये सब किसने कहा है? मैं जानता हूँ कि आप इंसानों को हराकर धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। और ये शिप एक युद्ध के लिए जाने वाली है। कहाँ हमला करने वाले हैं आप बताइए हमें। मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मैं इस खुफिया जानकारी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, और ये बात तुम लोग बिल्कुल मत भूलना। रुक जाइए, दरवाजा खोलिए, हमारी बात सुनिए। रुक जाइए। अरे नहीं। पर बानो, हमारे युद्ध के शिप में तुमने कुछ परेशानी वाली चीजें भी शामिल कर ली हैं। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो सब इंसान हमारे मतलब डायनासोर के वंशजों के दुश्मन हैं। कमांडर, आप सही कह रहे हैं, पर इस वक्त हमारे दुश्मन वो नहीं है। हमारे दुश्मन कई गुना ताकतवर हैं और हमें ठीक से अंदाजा भी नहीं है, और बिना सोचे समझे उन्हें किसी भी तरह की सजा देना हमारी संस्कृति और सभ्यता के एकदम खिलाफ होगा। जब तक हमारा ये सफर खत्म नहीं हो जाता, मैं उन्हें तुम्हारी जिम्मेदारी में छोड़ता हूँ।
हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। क्या ऊपर जाने के लिए तैयार हो? ऊपर जाने के लिए तैयार। हम ऊपर जा रहे हैं। पता नहीं अब कहाँ ले जाएंगे। हम सदैव वापस आ गए। अरे वहाँ बादल, सूरज और बर्फीले पहाड़, लगता है हम धरती की सतह पर हैं। पर ये जगह कौन सी है? हाँ? इस जगह पर तो बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है दोस्तों? ये तो क्रिटेशियस युग का जंगल लग रहा है। इस युग में है। सच में क्या ये क्रिटेशियस युग है? हाँ, और ये शिप एक बड़ी सी टाइम मशीन है। मैं अब समझ गया हूँ, डायनासोर वाले लोग हमारे पूर्वजों को खत्म कर देना चाहते हैं। ये उनकी चाल है। ये नामुमकिन है। वो इतिहास बदलना चाहते हैं। मुझे तो इनकी तैयारी देखकर लगता है कि ये किसी बहुत बड़ी जंग को अंजाम देने वाले हैं। तो क्या इसके लिए इन्होंने इतनी बड़ी सेना तैयार की है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बात तो पक्का है कि वो सतह पर कब्जा करना चाहते हैं। कुछ करो। ठीक है, हमें इस शिप से निकलना ही होगा, पर उसके लिए हमें रात तक इंतजार करना होगा। अरे वो धूमकेतु तो अभी तो दिन है, फिर भी वो कितना साफ दिखाई दे रहा है। आखिरकार वो वक्त आ ही गया है। हम उस वक्त में लौट आए हैं जब हमारे पूर्वजों को अपनी जगह से वंचित होना पड़ा था। आज तक उस महाप्रलय का कारण हम में से किसी को भी पता नहीं चल पाया। ये बात तो पक्की है कि इसी दौरान हुआ था जो कुछ भी कारण था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अचानक ही अपने आप सब कुछ खत्म हो गया हो। तो फिर किसने किया? कोई तो ऐसा जरूर होगा जिसने हमें नुकसान पहुंचाया था। चलो। जरूर अंतरिक्ष से हुए किसी हमले ने हमारे पूर्वजों को तबाह किया था, चाहे कोई एलियन हो या फिर कोई दानव। इस बार ईश्वर हमारा साथ देंगे और हम बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। अब युद्ध शुरू होगा। सच्चाई के लिए हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक जीत हमारी नहीं होती। साथियों, हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती, समझे? अरे क्या बिना लड़े इस मसले को सुलझाया नहीं जा सकता? हाँ? जल्दी करो शिजुका, इस तरफ। डोरेमोन, हेलीकॉप्टर कहाँ पर है? उधर भी चार्ज हो रहे हैं। मैं अब और नहीं भाग। क्या कहा? वो भाग आए? माफ कीजिएगा, मैंने सोचा था कि वो सब बच्चे ही हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा। कौन से बच्चे? उनके पास तो कितने खतरनाक हथियार भी हैं। हो सकता है वही कारण थे डायनासोर के बर्बाद होने के। मैं ऐसा नहीं मान सकता। देखो, मुझे कुछ नहीं पता और ये भी तो नहीं पता कि किस वक्त किस तरह के हथियार से वो हम पे हमला कर दे।
रहे हैं। उन्होंने हमें घेर लिया है। इस मसले को सुलझाया नहीं जा सकता। उन्होंने लड़ाई शुरू की है, इसका जवाब तो उन्हें मिलना ही चाहिए। क्या कह रहे हो? अब मैं उन लोगों को माफ नहीं करने वाला। हमला! फिक्र मत करो, कोई इस किले को इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता। ये क्या? ये धूमकेतु तो शिज़ुका, ये सही वक्त नहीं है। पर वो तो पास आता जा रहा है। हमला करो! देखो वो लोग आ रहे हैं। डोरेमोन, थोड़े शो ऑफ बम फेंको ना उधर। डरने की जरूरत नहीं है, इससे खाली आवाज और रोशनी हो रही है, हमें नुकसान नहीं होगा। अरे नहीं, वो लोग तो और नजदीक आ गए। क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? ये है लाए बजूका और सरप्राइज मिसाइल, और ये है फेक गन। मुझे नहीं लगता ये काम करेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? वो लोग ऊपर आ रहे हैं डोरेमोन। रिवर्सल ऑयल। इससे क्या होगा? तुम खुद ही देख लो। अरे वाह, बहुत अच्छे। ये तो बहुत ही ताकतवर निकले। फोर्ट्रेस टैकर का इस्तेमाल करो। इस बार हम नहीं बच पाएंगे। जल्दी से कुछ करो ना डोरेमोन। परेशान हो जाओ, मेरे पास और कोई गैजेट नहीं है। वो देखो उधर धूमकेतु। ये क्या हो रहा है? लोगों का क्या होगा? मुझे नहीं पता नोबिता। शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि ये किसी एलियन का अटैक है। मानो, मानो, जल्दी से सबको इकट्ठा करो और शिप में वापस लाओ। और हम पर हमला हो रहा है। जरा समंदर की तरफ देखो, यही है सुनामी। तुमने सतह के बारे में ये नहीं पढ़ा था। जल्दी से शिप में आओ। क्या तुम ठीक हो? एक बड़ी सी सुनामी आने वाली है। जल्दी से पहाड़ों के ऊपर चलो।
दिया होगा। नोबिता तुम हिलना मत, मैं कुछ करता हूँ। बिल्कुल मत डरना, मैं आ रहा हूँ। ये सच में बेसमेंट है? आखिर ये कितना बड़ा है? मुझे भी नहीं पता ये कितना बड़ा है। क्या कहा? मैं बहुत जल्दी में था इसलिए साइज पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारे पास जमीन के नीचे का मैप था डोरेमोन, जरा दिखाओ तो। हाँ ये लो। मुझे लगता है कि यही बेसमेंट वो पवित्र जमीन है। ये जगह बिल्कुल ऐसी लग रही है। सही कह रहे हो। हाँ? इसका मतलब डोरेमोन ने ही पवित्र जमीन बनाई है। कितना बुरा हुआ है। समंदर के आसपास 100 किलोमीटर तक जमीन को लहरों ने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। और आसमान में इतना अंधेरा क्यों छाया है? क्या सूरज डूब चुका है? हाँ? अरे ये तो तुम्हारा मतलब है कि ये सब कॉमेट की वजह से ही हुआ है। प्रशांत महासागर में एक धूमकेतु गिरा था जिसका डायमीटर था 10 किलोमीटर और उसकी वजह से 100 मीटर ऊंची सुनामी आई। समंदर के नीचे के पत्थर और धूमकेतु के टुकड़ों ने मिलकर आसमान को ढक लिया है। उसका वजन लगभग 100 करोड़ टन था, लेकिन उसके टुकड़े हो गए और वो हवा में फैल गया और उसने पूरी धरती को ढक लिया, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आ पा रही है। मैं बता नहीं सकता ये सब कितना डरावना है। तो क्या अब पूरी तरह सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, अभी तो असली तबाही शुरू होने वाली है। कंप्यूटर कैलकुलेशन के हिसाब से धूल को छटने में बहुत वक्त लगेगा, जिसकी वजह से तापमान कम से कम 40 डिग्री गिर जाएगा। ऐसा होने की वजह से धरती पर पेड़ पौधे जी नहीं पाएंगे और इस तरह उनको खाकर जीने वाले जानवर भी 6 महीने के अंदर अंदर नष्ट हो जाएंगे। इस भविष्य को कोई नहीं बदल सकता है, कोई भी नहीं। आप इसे बदल नहीं पाएंगे। ये सब एक धूमकेतु की वजह से। आखिर ईश्वर हम पर इतना गुस्सा क्यों हो गए? हम ईश्वर के फैसले पर सवाल नहीं कर सकते। शायद हमारी किस्मत में ऐसा ही होना लिखा हुआ था। शायद ईश्वर चाहते थे कि डायनासोर्स खत्म हो जाएं। शायद उनकी यही मर्जी थी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्या? मैं चाहता हूँ कि सभी डायनासोर्स को जीने का एक और मौका मिलना चाहिए। शिजुका, वो आ रही है। शिजुका, जल्दी आओ, आ जाओ। ये लो। बहुत बढ़िया, चलो मेरी बात मानो, किनारे पर चलो। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का आइडिया है। क्या तुम एक डायनासोर पालना चाहोगी? हाँ नोबिता, चाहती तो हूँ पर इस तरफ आओ, सभी लाइन में आएंगे। सुनो मेरी बात। स्वागत है, स्वागत है। यहाँ पर आइए और जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। यहाँ रोशनी है, ताजी हवा है और बहुत सारा खाना है। स्वागत है, स्वागत है, आइए। सनशाइन मास्क की मदद से यहाँ काफी धूप रहेगी। धरती के नीचे पानी के लिए हमने एक नदी भी बनाई है और काफी सारा समंदर का पानी भी खींच लिया है और काफी सारे पेड़ और पौधे भी बो दिए हैं। पता नहीं ये सब कैसे हो गया लेकिन मेरे गैजेट्स की मदद से सब कुछ ठीक हो गया है और अब डायनासोर्स हमेशा के लिए जिंदा रह पाएंगे। प्लीज अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम सब भी अपना काम पूरा करके आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग भगवान के फरिश्ते हैं, इस बात पर कोई भी शक नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, हमने तो बस आपकी मदद करने की कोशिश की थी और कुछ नहीं। तुम सबने सुना दोस्तों, हम सब ईश्वर के फरिश्ते हैं। हमारा पता नहीं, तुम फरिश्ते नहीं हो सकते। ये कोई मजाक नहीं
था जियान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब हमें सब कुछ पूरी तरह समझ आ गया है। एक महाप्रलय आया था और आज हम सब सही सलामत हैं। ये सब भगवान की मर्जी ही है। इसका मतलब है कि भगवान ही चाहते हैं कि डायनासोर ऐसे धरती के नीचे अपनी दुनिया बसाएं और धरती के नीचे ऐसे फलने फूलने और खुशहाली बनाए रखने के लिए हमें और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। डायनासोर्स के वंशज जिंदाबाद। ईश्वर के फरिश्ते जिंदाबाद। इस बात के सफर में तो मजा ही आ गया। ये बात तो सच है, साथ ही हमने कितने प्यारे दोस्त भी बनाए। आपने हमें अपना दोस्त समझा, हमें अच्छा लगा। हम जल्द जरूर मिलेंगे। हाँ जरूर मिलेंगे, और इस बार हम आपसे मिलने आएंगे। हाँ, आप मेरे घर जरूर आइएगा। मेरा घर सबसे सुंदर है, ठीक है ना? अरे हटो। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर अगली बार मैं यहाँ के खूबसूरत आसमान में आप सबके साथ उड़ना चाहूंगी। अलविदा बच्चों। अलविदा। अलविदा। ओके बाय। अरे मैं अपना कॉस्ट्यूम तो फिर भूल आया हूँ। और मेरा प्लेन।